आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आपने ये शादी जो है ये तो महज व्यूज़ लेने के लिए की, महज शोहरत लेने के लिए की। कैसी लगी ये शोहरत? लानत भेजता हूँ ऐसी शोहरत पे। 5 साल से मीडिया में था, आप मेरे कुलीग हैं, क्या मैंने कोई स्टंट किया था? हमें नहीं नजर आया। मैं एक बड़ी जर्नलिस्ट की तंजीम चला रहा था, उसमें सारे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट थे। मैं चाहता तो मुझे कवर करते और शोहरत दे सकते थे, मैं उनको यूज कर सकता था, लेकिन मैंने उनको हमेशा सर्व किया, मेहमान नवाजी की सर्व किया। इस बात के गवाह हैं आप। कभी आपसे फायदा लिया आज तक अपने कैरियर में? नहीं, मुझसे तो कोई फायदा नहीं। किसी और से लिया? और का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझसे नहीं। यानी कि अपनी शोहरत के लिए, कि मैं शोहरत का भूखा हूं ना, तो शोहरत के लिए फायदा लूंगा ना। आज आप लोग आ रहे हैं, मैं सिर्फ इल्जामात की तरदीद कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मुस्तरद कर रहा हूँ कि मैंने अपना दिफा करना है। मैंने अपना जो है, मैंने यहाँ तक आपके साथ मेरी चैट है, मैंने क्या कहा था, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उधर से गंद उछलेगा, मैंने अप्रिशिएट किया था कि बिल्कुल नहीं देना, उधर से गंद उछलेगा तो फिर मैं सामने आऊंगा, वरना यार प्लीज मैं तंग आ चुका हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी शोहरत पे। मैं समझता हूं कि शोहरत और पैसा आने जाने वाली चीज है, इज्जत एक बार मिलती है, ठीक है, इज्जत कमाओ, इज्जत होगी तो शोहरत और पैसा आ जाएगा, लेकिन इज्जत चली गई तो आप पैसे और शोहरत से इज्जत नहीं खरीद सकते। ठीक है। डॉक्टर साहब कहती हैं कि आपके घर जब वो शादी के बाद आई, आप लोगों ने उसे मैट्रेस दिया और ज़मीन पे सुला दिया। मैट्रेस दिया और ज़मीन पे सुला दिया? ज़मीन पे सुला दिया। अच्छा, हमारे घर में ना कमरे हैं 4। ये कितना आपको घर लग रहा होगा? 1.25 कनाल का लग रहा होगा? तकरीबन इतना तो होगा। अच्छा, 1.25 कनाल का घर है और हमारे घर में फ़र्द हैं 5। ठीक है, इनका 5 मरले का घर है और फ़र्द हैं 9। कितने? अच्छा, 9। अब इस बात का जवाब आप ही दे दें कि ये लोग मुझे मैट्रेस पे सुलाएंगे कि हम इनको मैट्रेस पे सुलाएंगे। ठीक है, ठीक है। यानी कि हम कोई झुग्गी में तो नहीं रहते। अच्छा, आपका घर ये किराए का? ये हमने घर जो है वो रेंट पे लिया। पिछला घर हमारा था जहाँ पे आप आए हुए अक्सर, ठीक है, ये घर हमने रेंट पे लिया। और ये अब्बू के एक दोस्त हैं जो यूएसए होते हैं, लेकिन शायद हम इस घर में हमने ये इसलिए लिया कि वो फैमिली अमेरिका चली गई है तो हम इसी को बाय कर लें। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि अब ये भी एतराज़ है कि ये कमाता कुछ नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, काम धंधा कोई नहीं करता। अच्छा, अगर मैं काम धंधा नहीं करता था तो फिर इसने मेरे से शादी क्यों की? ये तो 5 साल से मेरे साथ थी, मेरी गाड़ी में घूमती थी 1800 सीसी, ठीक है। इसको 1-2 दफ़ा किसी ने बैठाया अपनी गाड़ी में और इसने खुद ही जो है वो ये बात समझी कि इससे पहले कि वो पेट्रोल के पैसे मांग ले, मैं पेट्रोल डलवा देती हूँ। उसने मेरी आंखों के सामने पेट्रोल डलवाया और मैं 5 साल बेलॉस इसको रोज़ छोड़ने जाता था और फिर वापस आता था अपने घर। यानी कि इसका घर कोई मेरी सोसाइटी में नहीं था, इसका घर मेरी सोसाइटी से तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर दूर था और मैं 5 साल ये करता रहा हूँ। और मैं इससे पूछें, इसे कहें हल्फन कहे कि मैंने कभी 1 रुपये की भी डिमांड की हो इससे। ठीक है। आखिर फिर खाने होते थे, आप भी जानते हैं, यंग मीडिया एसोसिएशन में 200-250 लोगों का खाना होता था, क्या ये देती थी? ठीक है। क्या ये अपनी बर्थडे पे भी ये देती थी? नहीं, जिसकी भी बर्थडे होती थी मैं करता था, अपनी जेब से करता था, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, मेरे पे कोई ख़ास रहमत है कि मेरे हाथ से लंगर चला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ से दस्तरखान चला। ठीक है। लेकिन अभी अगर इस तरह की बातें करेगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा भाई कंसल्टेंट है, बहन कंसल्टेंट है, वालिद साहब कंसल्टेंट है, हमारा बिजनेस है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे मल्टीपल जो है वो लेबॉर्ट्रीज हैं, मेडिकल का काम है। यार क्या हो गया? उनके जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं वो सबसे जो घटिया इल्ज़ाम है या जो जिसको घिनौना कहें या संगीन कहें, वो ये है कि आप दीगर लड़कियों के साथ इन्वॉल्व। कितनी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व? देखें, इन्होंने खुला में जो ग्राउंड लेवल बनाया ना कि ये लड़कियों के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं, उस पर ये टिक नहीं पाई क्योंकि इसको पता था सीडीआर में कुछ निकलना नहीं। तो इसने फिर एक और कार्ड खेला जो ख़तरनाक था, इसने घर वालों के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि बहन, भाभी और माँ के साथ इसके नाजायज़ तल्लुक है। ठीक है यार, ये कौन लोग कर सकते हैं? आप सोचें तो सही कि इसकी दिमागी कैफियत क्या होगी, इसके दिमाग में कितना खन्नास है, इसके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी है। ये अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, ये भी मैं चैलेंज करता हूं कि मैं भी जाने के लिए तैयार हूं, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजी एक पैनल बनाएं और बैठाएं और असेस कर लें, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं हल्फन कहता हूं कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। एक पैनल बनाएं और हम दोनों जाते हैं और असेस किया जाए। ठीक है। इनकी हिस्ट्री ना निकले तो मुझे कहना, और इनको इस चीज का इलाज करवाना चाहिए क्योंकि ये अपनी दुश्मन आप हैं। उन्होंने किसी जगह पे आपको रंगे हाथों पकड़ा?
मैंने जब कुछ ऐसा किया ही नहीं तो रंगे हाथों का पकड़ती। तो वो कह रही है ना कि मैंने पकड़ा हुआ है, मैं खुद गवाह हूँ इस बात की, कोई गवाह नहीं है, मैं गवाह तो हूँ। यार लाती क्यों नहीं है सामने रंगे हाथों? अगर इसने मुझे पकड़ लिया था, वो गालियों की भी तो चला रही है, रंगे हाथों की भी चला दे। ठीक है, आगे आए। एक और इल्ज़ाम है कि आपकी फैमिली में से ही जो है ना वो नामहरम ख़वातीन जो भी है वो आपके बेडरूम में आ गई और इनको पता चल गया और इन्होंने आके कहा जी हमारे बेडरूम में कोई क्यों आ सकता है। कहते हैं कि नस्ली और ख़ानदानी आदमी एहसान का बदला सारी ज़िंदगी नहीं झुका सकता, और हज़रत अली कहते हैं कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। मेरे वलीमे पे ये सख्त बीमार थी, ठीक है, इनको मोंकी पॉक्स थे, ठीक है, उन्होंने बताया था पहले भी कहीं। इनको मोंकी पॉक्स थे, साथ इनको डेंगू भी था, और इनको 104 बुखार था, और इनका जिस्म बिल्कुल बेजान था। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ भी हो सकता था। ये इतनी शदीद अलील और बीमार थी। इनके कमरे में मेरे वालिद और मेरी भाभी, क्योंकि वो लेडीज़ थी, वो डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उन्होंने 4 दिन रात मेहनत करके इनको ठीक किया और इस काबिल बनाया कि ये वलीमे के जो सोफ़ा है उस पर बैठ सकें। और आज ये उनको कह रही हैं कि वो इनके कमरे में आई। वो सिर्फ तब कमरे में आई, और उनके 2 बच्चे हैं, और मेरा भाई भी आप जानते हैं उसके साथ भी बैठे हुए हैं आप। ही इज़ अ नोबल मैन, शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और वो घराना भी शरीफ है, 5 वक्त का नमाजी है, और सारे नोबल लोग हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को साबित कर दे CDR के थ्रू कि कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ कि अच्छा आप ये माशरा जो है ना बेरारवी की तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं ना, हम कोई यहूदी माशरे में नहीं रह रहे, हम कोई काफिर माशरे में नहीं रह रहे। इतनी अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी घूमते फिरते हैं, यहाँ पे माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, ठीक है। इसने तो बहन तो नामहरम नहीं है ना, बहन के साथ माँ का रुतबा देखें, माँ के साथ। अच्छा, आपके साथ वो कितने दिन यहाँ पे रही आपके घर में? तकरीबन 3-4 महीने। 3-4 महीने। इस दौरान क्या ऐसी वजह बनी कि उनको इस घर से जाना पड़ा? उनका कहना है कि इन्होंने मुझे निकाल दिया। आप मेरे से वीडियो ले लेना जब ये गई सामान पैक करके, उसमें आप देख लेना कि ये इनको निकाला गया कि ये खुद मिलके गई। किस बेस पे गई, क्यों गई? बस कह रही थी कि मैं जो हूँ वो थोड़ा देर घर जाना चाहती हूँ। 4 महीने से घर नहीं गई थी, बेटे को भी नहीं मिली थी 4 महीने। 4 महीने ये अपने बेटे को एक दफ़ा भी नहीं मिली। अच्छा, बेटा इनका इनके साथ नहीं था यहाँ? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हंसी खुशी यहाँ से बेटा गई? उधर था क्योंकि उसके साथ बहन के बच्चे अटैच थे। ठीक है। बहन के और भाई का एक बेटा, 4 बच्चे हैं जी, उधर। जी। इनकी बहन के भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो बेटा उधर रहता था, ठीक है, और इसके बेटे को पाला भी इसकी माँ नहीं है, नबिया ने नहीं पाला, ठीक है। ठीक है। वो उसी को अम्मी कहता था, ठीक है, अम्मी बोलता था नबिया की अम्मी को, और उन्हीं के साथ सोते थे, ठीक है। ये लोग। तो बात यह है कि ये 4 महीने बाद जब मिलने गई ना अपने बेटे को, मैं इसको कहता था कि ये तो है पार्क व्यू, तो मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होगा, 20 मिनट का रास्ता, तुम बेटे को मिल लो, लेकिन इसकी मर्जी। अच्छा, उसके बाद जब ये चली गई और इन्होंने एक टीवी शो पे बैठ के ये कह दिया कि मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, और ये रो भी पड़ी, तो रोने के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या आपकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती?